दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति हमारी चल रही थी, उसमें हमने राजस्थान के संत टॉपिक स्टार्ट किया था। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए और वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसमें दोस्तों एक मील का पत्थर साबित होगा। और जो भी आपको सिलेबस यहाँ कराया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इससे जोड़ें ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो, ताकि कोचिंगों से उनकी लूट ना मचे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को देख के अगर आपको ऐसा लगे हाँ कंटेंट अच्छा है तो दोस्तों अपने दोस्तों में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे हमारा नया है दोस्तों संत धन्ना जी। कौन से संत है दोस्तों? धन्ना जी। दोस्तों, संत जो धन्ना जी है उनका जन्म हुआ था धुवन गांव टोंक। आप तो ये ध्यान रखना, द से धन्ना और द से धुवन गांव, ठीक है। और जन्म की सन आप जरूर ध्यान रखना इनको दोस्तों, 1415 में। दोस्तों, धन्ना जी के गुरु का नाम था रामानंद। क्या था? रामानंद। और ये कौन से परिवार में जन्मे थे दोस्तों? तो जाट परिवार में जन्मे। कौन से में? जाट परिवार में। तो संत धन्ना जी का जन्म द से धन्ना जी, द से धुवन गांव टोंक, और 1415। 1415 याद नहीं रहे तो आप 1415 याद कर सकते हो, भाई गिनती तो आती है ना, 14, 15, 16, उस हिसाब से 1415 यानी 1415। दोस्तों, ये धन्ना जी ऐसे ही धन्ना जी नहीं थे, इन्होंने भगवान को भी भोजन करवाया था। मतलब वे संत कौन से हैं जिन्होंने हठपूर्वक भगवान को भोजन करवाया था दोस्तों? वो भी कौन है? आपके धन्ना जी। दोस्तों, इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, स्टार लगा लेना। राजस्थान छोड़कर बनारस चला जाने वाला संत कौन सा है दोस्तों? और जिनकी अनुयायी कहाँ हैं? पंजाब में। मतलब वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए? तो वो हैं आपके संत धन्ना जी। दोस्तों, धन्ना जी की जो खेत की मिट्टी है ना, अपने खेत में डालने पर खेत उपजाऊ हो जाता है। मतलब भाई आपको कोई भी उर्वरक लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। संत धन्ना जी के जाओ और उनके खेत की मिट्टी लाके अपने खेत में डाल दो और आपका खेत भी क्या हो जाएगा? उपजाऊ। अरे गुरुजी, काई को ने बावड़ा बनाओ चे सब यहाँ हो तो लोग बाग खाद क्यों खरीदता? संत धन्ना जी का माटी खोटी खोद रहा आपका खेत में लिया डाल देता, सही है ना। देखो किताबा में जो ना पढ़ना पढ़ना पड़े नहीं भी यहाँ काई को नहीं। आगे है दोस्तों कि धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो ध्यान रखना, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ तो किसने किया? संत धन्ना जी ने। और फैलाया किसने? दादू दयाल जी ने। किसने फैलाया दोस्तों? दादू दयाल जी ने। तो संत धन्ना जी आपको समझ में आया होगा। आगे है अपने राणा बाई। कौन सी बाई? राणा बाई। दोस्तों, आपको इनका जन्म पूछ ले, पीठ पूछ ले या समाधि पूछ ले, ये आपकी आएगी मकराना नागौर। कहाँ पे आएगी? मकराना नागौर। अभी दोस्तों ले बस स्टैंड में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा भी किसको कहा जाता है दोस्तों? रानी बाई। दोस्तों, ये बाई ऐसी नहीं थी, ये घर घर जाके एक चुटकी आटा लाती थी। मतलब एक चुटकी आटा भिक्षा मांगने का नियम भी किसने चलाया था दोस्तों? राणा बाई। दोस्तों, आपको पता होगा कि अपनी कॉलोनियों में जैसे बुधवार को या गुरुवार को संत आते होंगे, योगी वगैरह, वैसे बोलते होंगे भिक्षाम देई। क्या बोलते हैं? भिक्षाम देई। तो उसी प्रकार से जो एक चुटकी आटा भिक्षा मांगने का जो नियम बनाया था दोस्तों, वो आपकी राणाबाई ने बनाया था। दोस्तों, जोधपुर के शासक अभय सिंह और आपके जोधपुर के ही शासक उमेश सिंह को भी इन्होंने चमत्कार दिखाया था दोस्तों। चमत्कार कैसे दिखाया था वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से थे वो आपके अभय सिंह और उमेश सिंह। दोस्तों, जो जोधपुर के शासक थे आपके अभय सिंह, वे जब अहमदाबाद पर हमला किया तो राणाबाई से प्रार्थना की थी कि विजय के पश्चात उसकी समाधि पर आएगा, लेकिन वो सोचा राणा जी काई करी, काई कुन करी, मई करियो सारा। तो दोस्तों, उसके हाथियों ने दुर्ग में प्रवेश ही नहीं किया। मतलब जब ये समाधि पे नहीं किया ना, तो जो आपके अभय सिंह है उसके हाथियों ने दुर्ग में प्रवेश ही नहीं किया। मतलब इनको राणाबाई ने क्या दिखा दिया? चमत्कार। और दूसरा था जोधपुर के शासक
उमेश सिंह ने जब इस माता की समाधि के पास मदिरा पान किया तो इसने इसको चमत्कार दिखाया। मतलब जो जोधपुर के शासक थे दोस्तों उमेश सिंह, वो क्या है, इनकी समाधि के पास आके मांस मदिरा का पान करने लग गए। तो इनको भी इन राणाबाई ने क्या दिखा दिया दोस्तों, चमत्कार दिखा दिया। तो राणाबाई में आपको 3 ही बातें याद रखनी है। एक तो पीठ, समाधि और जन्म कायम मकराना नागौर। दूसरा क्या कहते हैं इसे, राजस्थान की दूसरी मीरा। एक चुटकी आंदोलन इन्होंने चलाया। और अभय सिंह और उमेश सिंह को क्या दिखाया दोस्तों, चमत्कार दिखाया। राणाबाई आपने पढ़ लिया, अब पढ़ लेते अपने मीराबाई। अरे कृष्ण भगवान की भक्त थी ना ये, वही मीराबाई है। इनका बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था दोस्तों, पेमल। दोस्तों इनके बारे में 4-5 बातें हैं वो ध्यान रखनी है आपको। इनका जन्म हुआ था कुड़की गांव पाली। और जन्म हुआ कब था दोस्तों, 1498 में। 1498 में। ध्यान रखना, सन पूछी जाती है आजकल संतों में। इनका लालन पालन दोस्तों मेड़ता नागौर में हुआ था। कहाँ, मेड़ता नागौर में। इनका पिता का नाम था दोस्तों रतन सिंह। अरे ये वो रतन सिंह नहीं है पद्मावती वाला, कहीं वो समझ लो, ये दूसरे रतन सिंह है। और ये मीरा के क्या है, पिता। इनकी माता वीर थी, यानी इनकी माता का नाम था वीर कंवरी। और उसमें क्या आती थी, खुशबू। और दूसरा उसका नाम था खुशबू कंवरी। तो वीर कंवरी या खुशबू कंवरी किसकी माता का नाम था दोस्तों, मीरा बाई। और इनके हस्बैंड थे यानी पतिदेव थे इनके भोजराज। क्या थे, भोजराज। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब अपना मैटर किसी और कोचिंग से मिलाओगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि कोचिंग वाले केवल आपको लूट रहे हैं, कंटेंट के नाम पर आपको केवल उकसा रहे हैं। आप मैटर देखना, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड पेपर लेगा, पेपर लेवल का आएगा, इसलिए आप कंप्लीट पढ़ना। कोचिंगों के बहकाव में आके अपना लॉस मत कर लेना, क्योंकि ऐसी वैकेंसी 5 साल बाद में आएगी, दोबारा अब नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। तो राजस्थान की राधा कौन है, मीराबाई। आगे है, मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य ने मीरा को यातनाएं दी थी। तो विक्रमादित्य ने मीरा को परेशान किया था। और विक्रमादित्य कहाँ के शासक थे दोस्तों, मेवाड़ के। मीरा मेवाड़ छोड़कर वृंदावन उत्तर प्रदेश से होती हुई गुजरात के द्वारिका में चली गई दोस्तों। जब विक्रमादित्य ने इसको परेशान किया तो वो वृंदावन से होते हुए कहाँ चली गई, द्वारिका में चली गई। और द्वारिका में रणछोड़ राय के मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में विलीन हो गई। सब देखने गए कि भाई मीरा कहाँ गई, मीरा कहाँ गई, लेकिन मीरा तो कृष्ण भगवान की मूर्ति में विलीन हो गई थी दोस्तों मीराबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उदय सिंह ने सूरदास चंपावत के नेतृत्व में 5 ब्राह्मणों को मीरा को लाने के लिए भेजा था। तो मेवाड़ के किस शासक ने मीरा को मनाने के लिए 5 ब्राह्मणों को भेजा था, तो उदय सिंह ने। कितने ब्राह्मणों को, 5। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। जो मीरा की भक्ति थी वो माधुर्य भाव की थी। कैसी थी, माधुर्य भाव की, यानी जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की, प्रेम भाव की थी। वो कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी। और इनके जो पद थे दोस्तों हरजस कहलाते थे। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि हरजस क्या है, तो मीरा के जो पद है दोस्तों वही क्या है, आपके हरजस है दोस्तों। मीरा की तुलना सूफी संत रबिया से की जाती है। किससे की जाती है, सूफी संत रबिया से। मीरा ने दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों, मीरा ने। आगे दोस्तों, मीरा जी के गुरु, और उनके गुरु थे दोस्तों रैदास जी। रैदास जी कौन थे दोस्तों, मीरा जी के गुरु। ध्यान रखना, ये जो आपके संत हैं इनके आप गुरु, जन्म और कौन सा इन्होंने संप्रदाय चलाया, ये आप जरूर ध्यान रखना। एग्जाम में आने की 99% संभावना इन्हीं 3 टॉपिक्स की है दोस्तों। मीरा लव लेटर भी भेजती थी। और किसे भेजती थी, गोस्वामी तुलसीदास को। यानी कि मीरा का जो पत्र व्यवहार था वो किसके साथ था, तुलसीदास जी के साथ था। मीरा के कहने पर रत्ना खाती ने ब्रजभाषा में नरसी जीरो
मायरो। तो नरसिंह मायरो किसने लिखा? रत्ना खाती ने। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। किसके कहने पर? मीरा के कहने पर। यानी कि एक ही लाइन में आपके 5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं दोस्तों। मीरा को महिला शक्ति की प्रथम आवाज कहा जाता है। यानी बोले तो मीरा क्या थी? महिलाओं की लीडर थी, महिलाओं की प्रथम शक्ति थी दोस्तों। मीरा अगर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मीरा के द्वारा लिखी गई किताबें भी इम्पोर्टेंट होगी। तो इनकी पहली किताब थी टीका राग गोविंद, दूसरी थी रुक्मणी मंगल, तीसरी थी नरसी मेहतानी हुंडी। कौन सी हुंडी? नरसी मेहतानी हुंडी। आगे की दो तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, मीरा की गरीबी और मीरा की मल्हार। दोस्तों पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी मीरा की किताब नहीं है, कौन सी मीरा का ग्रंथ नहीं है? तो टीकाराम गोविंद, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहतानी हुंडी और मीरा की गरीबी तथा मीरा की मल्हार किसकी है दोस्तों? मीरा बाई की है। आगे है आपका संत लाल दास जी। कौन से दास जी? लाल दास जी। दोस्तों इनका जन्म हुआ था धौलीदुव गांव अलवर में। जन्म कहाँ हुआ था? धौलीदुव गांव अलवर। मृत्यु हुई थी इनकी नंगला जहाज भरतपुर। अरे ध्यान छे को नहीं देव बाबा बड़े ही नंगला जहाज भरतपुर में। इनकी समाधि थी शेरगढ़ अलवर में। तो आपको तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। धौलीदुव गांव अलवर में तो इनका जन्म हुआ था, यानी हैप्पी बर्थडे। इनकी मृत्यु हुई थी नंगला जहाज भरतपुर, मतलब पितर बन गए थे ये। और समाधि थी इनकी शेरगढ़ अलवर में। दोस्तों इनको तीनों स्थानों पर क्या है? पीठ। यानी 2 अलवर और 1 भरतपुर में इनकी क्या है? पीठ। दोस्तों इन्होंने दीक्षा ग्रहण कहाँ से की थी? तो गदाम चिश्ती से की थी। किससे? गदाम चिश्ती से। संत लालदास जी क्या थे दोस्तों? मेव जाति के लकड़हारे थे। क्या थे? मेव जाति के लकड़हारे। तो मेव जाति इनको पीर मानकर पूछती थी दोस्तों। मेव जनजाति ने क्या मान के पूछती थी? पीर मान के पूछती थी दोस्तों। संत लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? लालदासी संप्रदाय। और लालदासी संप्रदाय भाई बहुत शानदार आदमी होते हैं। ये क्या होते हैं? पुरुषार्थी होते हैं। कैसे साधु होते हैं ये? पुरुषार्थी। ये भाई भीख मांगर कौन खाए? ये खुद कमार खाए। मतलब ये साधु जो होते हैं वो पुरुषार्थी होते हैं और स्वयं कमा के खाते हैं। ये नहीं जाते भाई 50,000 दे दे, फलाना दे दे, 10 रुपया दे दे। ये भाई खुद कमा के खाते हैं। और अगर आपको ये बनना पड़ेगा तो दोस्तों आपको सुल्तान मूवी देखनी पड़ेगी। क्यों? उसमें जब पंकज और जो सलमान खान थे पतंग लूटने की शर्त लगाते हैं ना, और जो हारेगा वो क्या करता है? गधे पे बैठ के मुंह काला करके घुमाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आपको लालदासी संप्रदाय का साधु बनना है तो मुंह काला करके गधे पर उल्टा बैठकर सवारी निकालनी पड़ेगी। बता देना भाई कौन कौन बनना चाहता है, मैं उसको ले चलूँगा वहाँ पे। ठीक है ना? मजाक की तो 1000 बात है भाई। काम जोड़ को है, स्वयं कमा के खाते हैं। गधे पर बैठे तो बैठ गए, पतंग लूटने के लिए बैठ गए लोग तो ये क्यों नहीं बैठ सकते? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना, जो आपके लालदास जी थे उनका जो ग्रंथ था दोस्तों वो था बानी। क्या? कौन सा था? बानी। अरे और क्यों याद न रहे तो यहाँ बताओ, लकड़ी जड़ जाए जना लास्ट में के बच्चे? बानी। तो भाई बानी याद रख लीजिए थे तो लालदास जी। मैं तो यहाँ देखूँ जो माँ का बानी तो लाल रंग की बचे थे, ताकत तो धोला रंग की बस्ती वाली, लेकिन माँ का तो लाल रंग की। यानी लालदासी संप्रदाय के जो संत लालदास जी थे उनके ग्रंथ का नाम क्या था दोस्तों? बानी। ठीक है। आगे है प्राणनाथ जी। दोस्तों प्र से प्राणनाथ और प्र से पन्ना, और पन्ना कहाँ है आपका? एमपी में। ठीक है। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है दोस्तों? प्राणनाथ जी की पन्ना एमपी। और राजस्थान में इनकी पीठ कहाँ है दोस्तों? तो आदर्श नगर जयपुर। कहाँ है? आदर्श नगर जयपुर। प्राणनाथ जी थे दोस्तों। तो पैसे प्राणनाथ जी, पैसे पन्ना और पैसे परिणामी संप्रदाय। तो इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? परिणामी संप्रदाय की। आगे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार। दोस्तों इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था कुजलम स्वरूपम। कौन सा ग्रंथ था दोस्तों? कुजलम स्वरूपम। तो आप ध्यान रखना, इनकी बुक्स का नाम भी आप ध्यान रखना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लोग ये नहीं बोलने चाहिए कि अरे यार मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता। अपन को पास होना है और अच्छी रैंक के साथ होना है। आगे आपके हैं दोस्तों भिक्षु
स्वामी। कौन से भिक्षु स्वामी? आचार्य भिक्षु स्वामी। दोस्तों इनका वास्तविक नाम था भिक्षण दास। ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना जिसने की थी दोस्तों वह है आचार्य भिक्षु स्वामी, जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? भिक्षण दास। और ये भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों तेरापंथी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन समाज से है। और जैन में भी कौन से? श्वेतांबर जैन से। तो श्वेतांबर जैन संप्रदाय का संबंध किससे है दोस्तों? तेरापंथी संप्रदाय। इनके गुरु थे रघुनाथ दास जी। गुरु का नाम क्या था? रघुनाथ दास जी। दोस्तों अगर एग्जामिनर अच्छा पेपर बनाएगा तो आपको ये पूछेगा जरूर कि तेरापंथी आखिर होता क्या है। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनना। जोधपुर के शासक या दीवान फतेहमल सिंधी ने 13 श्रावक और 13 साधु के योग को देखकर ही क्या कहा था दोस्तों? तेरापंथी। क्या कहा था? 13 श्रावक और 13 साधु के योग को देखकर क्या कहा था? तेरापंथी। किसने? फतेहमल सिंधी ने। कहाँ का दीवान? जोधपुर का। इसी के साथ दोस्तों आचार्य जो भिक्षु स्वामी थे उन्होंने कहा कि जो 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करता है वही क्या है? तेरापंथी। मतलब 5 महाव्रत, 5 समिति, टोटल कितने हो गए? 10 प्लस 3 गुप्ती, टोटल कितने हो गए? 13। तो वही क्या कहलाएगा आपका? तेरापंथी। दोस्तों कभी स्टैंडर्ड का अगर पेपर बना तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपेगा कि तेरापंथी संप्रदाय का संबंध है। तो आप ध्यान रखना, एक तो 13 श्रावक और 13 साधु, और दूसरा 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। दोस्तों ये चीज़ मैं 3 से 4 बार बोल रहा हूँ तो आज समझ जाना ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आपका था भिक्षु स्वामी ने अपने गुरु से झगड़े के पश्चात अपना पहला चतुर्मास केवला में किया। और केवला आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपके उदयपुर में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आचार्य भिक्षु स्वामी और तेरापंथी समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, ताकि दोस्तों सबको इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि फ्री में हम पढ़ा रहे हैं। अगर फ्री में आपको शेयर करने से किसी का भला होता है तो आपको भी दोस्तों इसका पुण्य मिलेगा। ठीक है, और आपको भी वो आशीर्वाद ही देंगे। ये सोचेंगे भगवान भलो करे भाई इसने पेपर भेजा। ठीक है ना। आगे अपने नए संत है दोस्तों हरिदास जी। दोस्तों हरिदास जी का वास्तविक नाम था हरि सिंह सांखला। कौन सा खड़ा? हरि सिंह सांखला। इनकी प्रमुख पीठ थी दोस्तों गाडा डीडवाना नागौर। आप तो ये ध्यान रखना हरिदास जी बड़ा गाडा था। हरिदास जी बड़ा गाडा था। तो गाडा डीडवाना नागौर में इनका जन्म और मुख्य पीठ है। दोस्तों हरिदास जी साधारण आदमी नहीं था, ये भाई डाकू था, डाकू। तो एकमात्र संत कौन सा था जो डाकू था? तो हरिदास जी। क्या था? डाकू। हरिदास जी को दोस्तों कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है दोस्तों? हरिदास जी को कहा जाता है। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। अभी लेब असिस्टेंट को जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 28 तारीख को 2022 में, उसमें क्वेश्चन आया था कि निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना आपके हरिदास जी ने की थी। इनके ग्रंथ के नाम है दोस्तों मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। और ये क्वेश्चन आया था आपके वीडियो एग्ज़ाम 2022 में। आपने अगर एग्ज़ाम दी है तो आपको पता चल गया होगा। दोस्तों मेले में हरिदास जी के गोदड़े के दर्शन किए जाते हैं। मतलब आप तो किसी मंदिर में तो मूर्ति देखोगे, किसी में क्या देखोगे, लेकिन यहाँ पे आपकी क्या मिलेगी? गोदड़ी। क्या मिलेगी? गोदड़ी। आगे है दोस्तों आपके संत माओ जी। कौन से संत? माओ जी। दोस्तों आपको पता है संत माओ जी का जो जन्म हुआ था आपके साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? साबला गांव डूंगरपुर में। दोस्तों इन्हें लोग गड्ढा या पागल भी कहा जाता है। तो वे संत कौन से हैं जिन्हें पागल कहा जाता है दोस्तों? तो संत माओ जी। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? निष्कलंक संप्रदाय की। नवटापरा डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम की स्थापना भी किसने की थी दोस्तों? संत माओ जी। में आपको पता तो होगा वेणेश्वर धाम नवटापरा डूंगरपुर में जो शिवलिंग होता है दोस्तों वो खंडित शिवलिंग है। कौन सा शिवलिंग है? खंडित। ठीक है,
और इसे महामनोहर भी कहा जाता है। तो संत मावो जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? महामनोहर। और नवटापरा डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम की स्थापना भी किसने की थी दोस्तों? संत मावो जी ने की थी। दोस्तों संत मावो जी की जो वाणी है उसे कहा जाता है चोपड़ा। कौन सा चोपड़ा? चोपड़ा। और इनकी भाषा थी दोस्तों बागड़ी। भाषा कौन सी थी? बागड़ी। इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था दोस्तों, उसका नाम था लसाड़िया आंदोलन। कौन सा आंदोलन? लसाड़िया आंदोलन। इनकी मृत्यु हुई तो उदयपुर में। तो माओ जी की मृत्यु तो कहाँ हुई? उदयपुर में। जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर में। आंदोलन कौन सा चलाया? लसौड़िया। वाणी क्या कहलाती है? चोपड़ा। और भाषा क्या थी इनकी? बागड़ी। आगे है दोस्तों जसनाथ जी। स्टाल लगा लेना, आपके थर्ड ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप हो सकता है। जैसे जसनाथ जी और इनका वसवंत का नाम भी क्या था दोस्तों? जसवंत था। इनका वास्तविक नाम क्या था? जसवंत। इनके गुरु थे गोरखनाथ। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। आप जसनाथ से कर देना गोरखनाथ। दोस्तों जसनाथ जी का आपको पता है ये बीकानेर से थे। और बीकानेर में भी कहाँ? कतरियासर, बीकानेर में। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1482 में। 1482 में। इनके पिता का नाम था हमीर जाट। पिता का नाम क्या था? हमीर जाट। माता सुंदर थी, यानी माता का नाम था रूपा दे। कौन सी दे? रूपा दे। दोस्तों इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। और जसनाती संप्रदाय को कहते हैं सिद्ध संप्रदाय। तो डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है सिद्ध संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो जसनाथ जी ने की थी। और संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं दोस्तों वो कौन होते हैं? जाट। ये दोस्तों अग्नि नृत्य करते हैं। और अग्नि को इंग्लिश में बोलते हैं फायर। तो एग्जाम में प्रश्न आया था एक बार कि फायर नृत्य का संबंध किससे है? तो आपके जसनाथ जी से। किससे है? जसनाथ जी से। गले में ये क्या पहनते हैं दोस्तों? काला धागा पहनते हैं। दोस्तों ये अपनी आय का 1/20वां हिस्सा दान धर्म कर्म में करते हैं दोस्तों। अगर ये 100 रुपये कमाएंगे तो 20 रुपये, 1000 रुपये कमाएंगे तो 200 रुपये, और लाख रुपये कमाएंगे तो दोस्तों 20,000 जो रुपये है वो धर्म कर्म के में व्यय करते हैं दोस्तों इनके लिए मोरपंख व जाल वृक्ष को पवित्र माना जाता है। किसको पवित्र माना जाता है? मोरपंख और जाल वृक्ष को। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपके जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो कितने नियमों की पालना करते हैं दोस्तों? तो 36 नियमों की पालना करते हैं। कितने? 36 नियमों की। जसनाथ जी को दोस्तों कतरियासर में जो भूमि थी वो सिकंदर लोदी ने दी थी। किसने दी थी? सिकंदर लोदी ने। जसनाथ जी के कहने पर लोदी जी ने किस पर हत्या की थी दोस्तों? तो गो हत्या पर रोक लगाई थी। जसनाथ जी के कहने पर जो लोदी जी थे उन्होंने किस पर रोक लगाई थी दोस्तों? गो हत्या पर रोक लगाई थी। सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। जसनाथ जी ने 24 वर्ष की अवस्था में जीवित समाधि ली थी। किस वर्ष की अवस्था में? 24 वर्ष की। और ये सबसे कम उम्र के संत थे। सबसे कम उम्र के संत थे कौन से दोस्तों? जसनाथ जी। और ये किस अवस्था में थे? 24 वर्ष की अवस्था में। जसनाथ जी की एक पत्नी थी दोस्तों काललदे। कौन थी? काललदे। इन्होंने क्या ली थी दोस्तों? जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी? जीवित समाधि। जसनाथ जी की समाधि काललदे की याद में भगवती चादर के नीचे भंवरी ओढ़नी चढ़ी होती है। क्या होती है? भंवरी ओढ़नी। जसनाती संप्रदाय के लोग सर्वाधिक बीकानेर में निवास करते हैं दोस्तों। कहाँ पर निवास करते हैं? बीकानेर में निवास करते हैं। और जसनाती जो संप्रदाय हैं वो पर्यावरणविद के रूप में पूजे जाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? पर्यावरण के रक्षक होते हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं दोस्तों वो ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे ही आपको याद रखना है। पहला है कोयडा, सिबूदड़ा, सिद्धजीरो सिर लोको, जलम, झूलरो। आप 3 से 4 बार वीडियो को देखना और बोलने की कोशिश करना। कोडा, सिबूदड़ा, सिद्धजीरो सिर लोको और जलम, झूलरो। इनकी मुख्य पीठ है दोस्तों कतरियासर, बीकानेर में। और पांचाल का महत्व जसनातियों के लिए मथुरा के समान है। तो जसनातियों के लिए मथुरा क्या है दोस्तों?
पांचाल है। रामनाथ का जो यशोगान पुराण है दोस्तों वो जसनातियों का बाइबिल कहलाता है। तो रामनाथ का यशोगान पुराण जसनातियों के लिए किसके समान है? तो बाइबिल के समान है। जसनाति ने लोहा पागल नामक तांत्रिक का अभिमान चूर किया था। मतलब कोई तांत्रिक था, उसका नाम था लोहा पागल। वही पागल छो तो पागल को जान कोई काम कर लो। तो उसका जो घमंड उतारा था वो भी किसने उतारा था दोस्तों? जसनाथ जी। इस प्रकार आपको पता चला होगा दोस्तों जसनाथ जी आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। इनका संबंध कतरियासर बीकानेर से है। ठीक है। 36 नियमों की पालना करते हैं। कोडा सिबूदड़ा सिरजीरो सिरलोक को जलमजूरो नामक ग्रंथ लिखा था इन्होंने दोस्तों। इनकी पत्नी थी कालल दे। आगे है दोस्तों आपके आचार्य तुलसी जी। आचार्य तुलसी जी, इनकी एक ही लाइन है दोस्तों। 1945 में इन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? अणुव्रत आंदोलन। और कब? 1945 में। आगे संत खेता राम जी। आसोतरा बाड़मेर में ब्राह्मणों ने इनका मंदिर बनाया था दोस्तों। और ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ सावित्री भी है। इसको आप याद कैसे रखोगे दोस्तों? आप याद रखना असोथारा इकाई होगो ब्रह्मा जी के साथ सावित्री ही तो है। तो मतलब असोथारा इकाई होगो ब्रह्मा जी के साथ सावित्री भी है। तो असो यानी आसोतरा बाड़मेर में ब्रह्मा जी के साथ सावित्री जी का मंदिर है। और संत खेताराम जी का संबंध भी वहीं से है दोस्तों। कहाँ से है? आसोतरा बाड़मेर में। सो आपको खेत का नाम याद ही आप क्या याद करोगे? असोथारा इकाई होगो ब्रह्मा जी के साथ सावित्री तो है। तो दोस्तों वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आगे इसके आगे जो भी आपका होगा वो पार्ट 3 जल्दी से जल्द हम आपके सामने लाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 3rd ग्रेड से रिलेटिव आपको राजस्थान जीके कंप्लीट यहाँ पर निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।